कश्मीरी पंडितों पे 1990 से अत्याचार हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के आज 2022 चल रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, आज भी सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। आज भी वहाँ पलायन 1990 में भी हुए और आज भी पलायन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिर्फ अब तक राजनीति हुई है। अब एक नेता ऐसा मिला है अरविंद केजरीवाल, जिसने हर धर्म हर जाति के लिए काम किया है और हर समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। अगर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाता है, वो संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाता है। और मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से भी अपील करूँगा कि इस मुद्दे पर जो पार्टी साथ दे रही है उसका आप साथ देना, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की ये बात है, इंसानियत की बात है। हमारे पैर से जब चींटी मर जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है। और मैं इस रैली की खासियत बताता हूँ, इस रैली की खूबसूरती बताता हूँ। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रैली करती है इस तरह की किसी जाति विशेष धर्म में, तो वो उसी जातियों को बुलाती है। यहाँ पर हिंदू भी था, यहाँ पर मुस्लिम भी थे, यहाँ पर सिख भी थे, यहाँ पे ईसाई भी थे, यहाँ पे हर जाति के लोग थे। आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं सर। देखिए वहाँ पर मुस्लिम भी मारा जा रहा, दलित भी मारा जा रहा, केवल जो कश्मीरी पंडित है वही नहीं मारा जा रहा, वहाँ सब मारे जा रहे हैं सर। इंसानियत की बात कर रहे हैं हम लोग। आप कश्मीरी पंडित पलायन कर रहा है सर। एक जाति के लिए कश्मीरी पंडित पलायन कर रहा है और पलायन नहीं कर रहे, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहा है। वो पलायन के लिए लिखा हुआ है सर। देखो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित पलायन ना करे, मरता रहे तो ठीक है। नहीं मरना नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? नरसंहार के खिलाफ इंसानियत शर्मसार होगी तो अरविंद केजरीवाल जी के नेता सब आवाज उठाएंगे। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा, और वो बार बार उनकी आप देखो, पूरी आप हिस्ट्री निकाल के देखो, वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करती पार्टी, वो सभी के लिए काम करती है। जहाँ पर अत्याचार होगा तो वहाँ आम आदमी पार्टी बोलेगी। आज कश्मीरी पंडितों की बात है तो उसके लिए बोलेगी। अच्छा, कश्मीरी फाइल दिखाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोला जाता है कि आप पोस्टर चिपकाओ। ये क्या सही है? हिंदुस्तान में उस कश्मीरी फाइल से हजारों करोड़ रुपए अग्निहोत्री जी कमा लेते हैं पैसे, तो वो पैसा कश्मीर के उत्थान के लिए लगना चाहिए, वहाँ के इंसानियत के लिए लगना चाहिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए लगना चाहिए। पर वो मना कर दिया उन्होंने, वो पैसा नहीं देंगे किसी। सर देखो ना, यही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इंटरफेयर कर रही थी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए? उनका क्या लालच था? उनको क्या उनका क्या फायदा था? हमें यही तो जानना है कि भाई उनका एजेंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है? सर क्या एजेंडा है बीजेपी का? आप कैसी बात कर रहे हैं? सर सबको पता है। आज हम देश को बताने का भी यही काम करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा राजनीति करने का है और वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करके वो हिंदुस्तान में सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो आप भी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति से हम राजनीति किसकी कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, लोगों के उत्थान की, इंसानियत की, भाईचारे की। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तोड़कर राजनीति नहीं कर रहे, हम जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। फर्क है, बहुत बेसिक फर्क है और बहुत गंभीर फर्क है ये कि वो तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम वो राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी कौन तोड़ रहा है? सर देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही कहना है, उनका साफ कहना है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर ये स्थितियाँ बनती हैं। ये पूरी जनता जानती है, देश जानता है। तो आरोप लगता है बी टीम है बीजेपी की। सर ये तो बीजेपी की बी टीम कौन बता सकता है? अच्छा, बीजेपी की बी टीम है तो फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई? यहाँ तो बीजेपी जीतनी थी दिल्ली में, पंजाब में कैसे हार गई? तो राजनीति है, आपने भी नहीं राजनीति है, नहीं मतलब ये राजनीति है और वो बी टीम है, ये बी टीम है। सर बी टीम कितने लोग भारतीय जनता, देखो आज अगर देश में एक विकल्प है आम आदमी पार्टी, एक विकल्प है अरविंद केजरीवाल। अगर देश में भाईचारा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आप पूरे मुसलमानों पे चला केजरीवाल तब तो बोलते नहीं है। एक भी दलित को राज्यसभा सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। कहाँ कितने राज्यसभा भेजे? आज बुलडोजर, दलित मुसलमान राज्यसभा भेजे। बुलडोजर के खिलाफ अगर किसी ने बोला है तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बोला है। आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी दिल्ली में जहां पर भी बुलडोजर चलता है, वहां के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक पूरे खड़े होते हैं वहां पर और जाते हैं वहां पर। हटाया जाए, आपको लगता है नहीं कि सर जहां पर अन्याय होगा वहां पर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, हम लोग खड़े होंगे।
सर हमें सर, जैसे- एक सवाल मेरा है। सर, जब जैसे दिल्ली में आपने तो केजरीवाल का वजह एक पोस्टर पे जो आपने कश्मीरी पंडित लिखा है, वहाँ पर ये भी तो हो सकता था कि कश्मीरियों का नरसंहार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर कश्मीरी पंडित तो पलायन कर रहे हैं तो उनके लिए बोलेंगे ना सर। जब कश्मीरी देखो हम क्या करें, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो केजरीवाल जी उस पर बोले। अरे मुस्लिम तो सदियों से अत्याचार सह रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए क्यों नहीं करा कभी? सर सभी के लिए करते हैं। जब जहाँ जरूरत होती है आम आदमी पार्टी को कहने की, जिस भी वर्ण विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष को छोड़ करके सर आपने जवाब नहीं दिया। कितने छोड़ करके दलित मुस्लिम काम करते हैं, कितने राज्यसभा के सर ये सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित और मुसलमानों का। कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए अत्याचार हो रहा है उसके लिए खड़े हुए हैं। जिस तरह से घुमा के फिल्म दिखा रहे थे उसके लिए हम खड़े हुए हैं कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के आइडियाज कॉपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी हिंदू कर रही है। अब आम आदमी पार्टी सर हिंदुओं की बात ही नहीं है, इंसानियत की बात है। ये तो ना ही मुस्लिम की बात है ना हिंदुओं की बात है। इंसानियत जहाँ शर्मसार होगी वहाँ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। पूरी पार्टी एक ताकत से एक आवाज में अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी रहेगी। कौन है इस हालात का जिम्मेदार? देखिए कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं और केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है निर्दोषों की हत्याएं रोकने में। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, पंडित लोग मारे जा रहे हैं, बेचारे तरस रहे हैं न्याय पाने को, लेकिन सरकार की कोई नीतियां कामयाब नहीं है। आप कह रहे हैं पंडित लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ तो गैर मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं। देखिए हर जान इस देश के लिए कीमती है। तो आप पंडित ही क्यों कहते हो? पंडित बहुसंख्यक मारे जा रहे हैं, पंडितों की ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं और उग्रवादियों के खिलाफ तो जो उनके मुस्लिम भाई एक आध जो काम कर रहे होंगे उनकी हत्या कर देते हैं पकड़ के, जो एक्शन लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कश्मीर में पंडित ही मारे जा रहे हैं और ये तो गनीमत है। उन कश्मीरी पंडित भाइयों की शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज तक कभी हथियार नहीं उठाए, शांति की बात की। एक भी पंडित ने हथियार नहीं उठाया उग्रवादियों के खिलाफ। अगर हथियार उठा के वो लड़ते हैं तो वो खुद भी सफाया कर सकते हैं उग्रवादियों का। कश्मीरी पंडित सफाया कर देंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो हथियार अगर वो उन्हीं की नीतियों पे चले तो हर आदमी सफाया कर। तो आप मानते मिलिट्री मिलिट्री को पूरा अधिकार देना सरकार ने पूरे अधिकार, शूट एट साइट वाला अधिकार दे। सरकार ने बहुत कम वो किया हुआ है और ये राजनीति है, इसको जब तक जिंदा रखेगी मुद्दा तब तक उनकी राजनीति चलती रहेगी।